नीतीश जी जब देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो वो निश्चित तौर पर दोनों की जो जोड़ी है बेमिसाल जोड़ी है। ये नीतीश जी पर निर्भर करता है कब उनको बनाते हैं। तो ओबीसी को जब आरक्षण मिला तो इन्होंने क्यों मंदिर का राग आलापने लगे? क्यों इन्होंने 10% स्वर्ण को आरक्षण दिया? क्यों नहीं इन्होंने गरीबों को आरक्षण की बात करते हैं, गरीबों की एकता की बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रोहतास जिला के दिनारा विधानसभा क्षेत्र के आरजेडी विधायक विजय कुमार मंडल जी। इनसे हम बातचीत करेंगे, कुछ सवाल हो जो हमसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आपका भी बहुत बहुत हमारे निवास स्थान पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पहला सवाल, सीधा सवाल आपसे ये रहेगा कि एक तरफ आप लोग जो हैं विपक्षी एकता की बैठक बुला रहे हैं और दूसरी तरफ जीतन राम मांझी जो कि आप लोगों के साथ थे, महागठबंधन में थे, अब आउट हो चुके हैं। इस पूरे प्रकरण को आप किस प्रकार से देखते हैं? ये लोग आते हैं जाते हैं, इस गठबंधन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। जब 2015 में बिहार में चुनाव हुआ था तो ये लोग उधर थे, जो सारे लोग गए हैं वो सभी उधर थे, और नीतीश कुमार और लालू प्रसाद एक साथ थे, और बिहार का जो परिणाम आया आपके सामने है। लालू प्रसाद और नीतीश कुमार की एकता के बाद बिहार में कोई समीकरण बचता है क्या? तो आज मुख्यमंत्री जी जो प्रयास कर रहे हैं महागठबंधन बनाने का, उसमें तेजस्वी जी उनके साथ हैं और बिहार की जनता उन लोगों के साथ है। सब लोग महागठबंधन छोड़ के हो रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा छोड़ दिए, जीतन राम मांझी छोड़ दिए, उनके बेटा छोड़ दिए, उससे पहले आरसीपी सिंह छोड़ दिए। सब लोग तो आपके साथ छोड़ते छोड़ते जा ही रहे हैं। ये लोग हमेशा छोड़ते हैं, कौन आज पहली बार थोड़े छोड़े हैं। 15 में भी सब लोग उधर थे, सब लोग उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी भाजपा के साथ थे। ये हमारे साथ थे नहीं, और हम जीते सब, और आज भी बिहार में हम जीतेंगे। नीतीश, कांग्रेस और लालू प्रसाद और वाम दलों की जो एकता है बिहार में पर्याप्त है, और इनके आंधी में ये लोग उड़ जाएंगे। विपक्षी एकता की बैठक होने वाली है 2 दिनों के बाद, क्या कहना चाहेंगे? जब जब समाजवादी एक हुए हैं, देश में नई धारा का निर्माण हुआ है। 1977 में हुआ, 90 में हुआ, और इस बार पुनः नीतीश जी और तेजस्वी यादव का प्रयास सफल होगा, और देश में समाजवादियों की एक मजबूत धारा बनेगी जिसमें सांप्रदायिक ताकतें कमज़ोर होंगी। मैं बिहार की महान जनता से और देश की जनता से अपील करता हूं कि जिन ताकतों ने मंडल कमीशन का विरोध किया, जब देश में बीपीसी ने मंडल कमीशन लागू किया तो इन लोगों ने मंदिर के लिए रथ निकाल दिया, और गरीबों को ये सोचना होगा कि कौन आपका पक्षधर है। जब मंडल कमीशन लागू करने वाला बीपी सिंह के लिए जिस तरह से आप खड़ा हुए, उसी तरह से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जो महागठबंधन बन रहा है उसमें एकता की ज़रूरत है। और जिस तरह से बिहार में सभी सीटों पर जब मंडल कमीशन लागू हुआ था तो हम लोग जीत गए थे, उसी तरह से अभी आने वाले चुनाव में हम बिहार की जनता से अपील करते हैं कि एक होकर के, जिस तरह से आपने मंडल कमीशन के वक्त एकता दिखाया था, आज वक्त आ गया है कि हम सब लोग मिल करके नीतीश कुमार के नेतृत्व में देश को मजबूत करें, और जो हमारी समाजवादी धारा है वो मजबूत हो। क्या लगता है नीतीश कुमार को विपक्ष एक्सेप्ट करेगा प्रधानमंत्री फेस के लिए? निश्चित तौर पर नीतीश कुमार में सभी गुण हैं प्रधानमंत्री बनने का, और वो जिस तरह से उन्होंने बिहार को सजाया उस तरह से अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो निश्चित तौर पर मोदी से उपयुक्त प्रधानमंत्री होंगे। कैसे मोदी से उपयुक्त है? मोदी जो इस देश में जिसने गरीबों के विरुद्ध जहां होता है ओबीसी की बात करते हैं, और काम इस देश में कभी सामंतों को मजबूत करने का काम करते हैं। कभी भी गरीबों के पक्ष में इन्होंने कोई ऐसा काम किया जिसको हम याद करेंगे? नहीं, कोई ऐसा काम नहीं किया जिसने गरीबों के लिए इन्होंने जो काम किया हो हम माने। ये तो हमेशा से सामंतों के पक्ष में काम किया है। क्यों जब इस देश में ये लोग बोलते हैं कि वो ओबीसी के पक्षधर है, और ओबीसी को जब आरक्षण मिला तो इन्होंने क्यों मंदिर का राग आलापने लगे? क्यों इन्होंने 10% स्वर्ण को आरक्षण दिया? क्यों नहीं इन्होंने गरीबों को आरक्षण की बात करते हैं, गरीबों की एकता की बात करते हैं? गरीब आज उपेक्षित हो रहा है, और
ये सामंत की बात बतिया रहे हैं। इनको मंदिर चाहिए। किसान की एक अभी बात करते हैं, बोले थे किसान की आमदनी दोगुनी हो जाएगी। किसान के साथ क्या हो रहा है इस देश में? देश में किसान आंदोलन खड़ा हुआ, उसका इन्होंने जम करके विरोध किया। इस देश में जब जब समाजवादियों की धारा मजबूत हुई है तब तब गरीबों को अधिकार मिला है। 1977 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जो सरकार बनी थी तो पिछड़ा वर्ग आयोग बना था बीपी मंडल के नेतृत्व में, और जो बीपी सिंह इस देश के प्रधानमंत्री बने तो उसको उन्होंने लागू किया। तो जब जब समाजवादियों की धारा मजबूत हुई है, गरीब मजबूत हुए हैं। एक बार पुनः इस देश में नीतीश कुमार जो प्रयास कर रहे हैं उसको हम बिहार की जनता और देश की जनता से अपील करते हैं कि अपनी ताकत बढ़ाने के लिए आपकी एकता की ज़रूरत है। जिस तरह से मंडल कमीशन बना, मंडल कमीशन लागू हुआ, उसी तरह से इस देश में किसानों, मजदूरों, गरीबों की एकता की ज़रूरत है, जिसमें आपकी ताकत बढ़े। ज़्यादातर से अंतिम सवाल रहेगा कि आप लोग आरजेडी से हैं, एक तरफ आप लोग नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने के ओर अग्रसर हैं, तो आप लोग तेजस्वी यादव को बिहार के मुख्यमंत्री बनाएंगे? ये तो नीतीश जी जब देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो वो निश्चित तौर पर दोनों की जो जोड़ी है बेमिसाल जोड़ी है। ये नीतीश जी पर निर्भर करता है कब उनको बनाते हैं। नीतीश कुछ जी नहीं को नहीं, नीतीश जी, लालू जी है, नीतीश जी हैं, तेजस्वी जी हैं, इन लोगों को तय करना है कि कब देश में जब वो प्रधानमंत्री बनेंगे तो निश्चित तौर पर जब सीट खाली होगा तो तेजस्वी जी को बनाएंगे। लेकिन बना देंगे। अब तो उनको सोचना है। हम लोग तो उनको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं और देश में समाजवादियों का शासन पदस्थापित करना चाहते हैं। और जब देश में के प्रधानमंत्री बनेंगे तो निश्चित तौर पर बिहार में उनके तेजस्वी के अलावा कोई नहीं दूसरा दिखाई देता है। तो उनके अलावा तेजस्वी के अलावा बिहार में कोई नहीं दिखाई पड़ता। अभी आप सुन रहे थे रोहतास जिले के दिनारा विधानसभा क्षेत्र के आरजेडी के विधायक विजय कुमार मंडल जी को स्पष्ट तौर पर सभी चीज़ों के बारे में अपना पक्ष रख रहे थे।